आज हम खुदा के कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 40वीं और 41वीं आयत। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। इससे क्या मुराद है जो यीशु मसीह ने कहा कि जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। खुदा के कलाम में दूसरी सलातीन की किताब, उसके 4 बाब में अलीशा नबी के बारे में लिखा कि एक दिन अलीशा नबी शोनीम को गया। शोनीम एक जगह का नाम है। अलीशा नबी शोनीम को गया और शोनीम में एक दौलतमंद औरत थी। उस औरत ने अलीशा नबी को रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी अलीशा उधर से गुजरता तो रोटी खाने के लिए शोनीमी औरत के पास चला जाता। एक दिन उस शोनीमी औरत ने अपने शौहर से कहा कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दिस है, यानी ये कोई नेक नीयत खुदा का बंदा है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी यानी छोटा सा कमरा बना देते हैं और उसके लिए एक पलंग और मेज वगैरह लगा देते हैं। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहर जाया करेगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। और एक दिन अलीशा नबी उधर गया और उस कोठड़ी में जाकर वहीं सोया। और अलीशा नबी का एक खादिम था जिसका नाम जहाजी था। और अलीशा नबी की पहुंच या उसका ताल्लुक उस वक्त के बादशाह और फौज के सरदार तक था। इसलिए अलीशा नबी ने अपने खादिम से कहा कि इस शुनीमी औरत से पूछ कि तूने जो हमारे लिए इतनी फिक्र की है तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। तब अलीशा नबी के खादम जहाजी ने कहा कि उस औरत के कोई फर्जंद नहीं। तब अलीशा नबी ने उस शुनीमी औरत से कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। और वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा नबी ने उससे कहा था उसके बेटा हुआ। ये है जो यीशु मसीह ने कहा, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। और मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में यीशु मसीह ने आखिरी अदालत का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें मेरे सामने जमा की जाएंगी। उस वक्त मैं अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहूँगा, आओ मुबारक लोगो, हमेशा की जिंदगी मेरास में लो।
क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में कहेंगे, अय खुदाबंद, हमने कब दुनिया में तेरे साथ ये अच्छा सलूक किया था। तो मसीह कहता है कि मैं उनसे कहूँगा, अगर तुमने छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। और बाईं तरफ वालों से कहूँगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इबलीस और उसके पैरोकारों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। तो मसीह कहता है कि वो भी मुझसे कहेंगे कि अय खुदाबंद, कब तू दुनिया में हमारे पास आया और हमने तुझसे अच्छा सलूक ना किया। उस वक्त यीशु मसीह उनसे जवाब में कहेगा, अगर तुमने छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। यानी खुदा छोटे छोटे लोगों के जरिए भी किसी घर में आ सकता है, किसी को परख सकता है। इसीलिए मसीह ने कहा, जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। खुदाबंद आप सबको बरकत दे।